जय श्री राधे। कार्तिक मास में ये पर्व 3 दिवसीय मनाया जाता है। धनतेरस से प्रारंभ होता है, दीपावली तक चलता है। धनतेरस में हमने धनवंतरि कलश की पूजन करी। अगले दिन नरक चौदस आएगी। नरक चौदस के दिन रात्रि के सायंकाल में सूर्य अस्त के पश्चात घर के द्वार पर आपको चतुर्मुख दीपक जलाना चाहिए, जिससे आपको कभी नरक की यात्रा नहीं करना पड़ेगा। इसके अगले दिन आती है दीपावली त्योहार। दीपावली पर्व मुख्यतः महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करने के उपरांत घर में आप बाहर गोबर से लीपिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास गोबर में माना जाता है। द्वार पे अगर आप गोबर से लीपेंगे तो लक्ष्मी का आगमन शुभ माना जाएगा। द्वार पर आप दीपक जलाइए। और लक्ष्मी पूजन के लिए मैं आपको समय बता देता हूँ कि इस दिन आपको 9 से 12 सुबह करें, जैसे हम हमारे व्यापार में कर रहे हैं तो सुबह 9 से 12 में करिए, फिर 1:30 से 3 में करिए। हमारे घर में करें तो गोधूली बेला से रात्रि 6 से 9, ये आपको 3 मुहूर्त दिए, इन 3 मुहूर्त में करिए आप उस दिन। और रात्रि में हमारे शास्त्र में 3.5 मुहूर्त ऐसे जिसमें आपको करने से घर में आपके बरकत बनी रहेगी। पहला होता है गुड़ी पड़वा से स्टार्ट होता है गुड़ी पड़वा का मुहूर्त, दूसरा होता है अक्षय तृतीया, तीसरा होता है विजयादशमी, और जो आधा मुहूर्त है वो दीपावली की आधी रात का, जिसे कहते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न का समय जो रहेगा रात्रि 12:16 से 2:24। ये रात्रि का मुहूर्त हो गया आपका। अब आपको पूजन कैसे करना है? महालक्ष्मी अगर आपके पास चांदी की तो उनका पूजन करें, अन्यथा मिट्टी की जो मिलती है उनको लेकर आइए। जब आप घर के द्वार पे लाते हैं तो उनकी आरती उतारिए, फिर ले आके पूजन कमरे में रखिए। फिर नियत समय पर शुद्ध घी का दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक आप लगाइए। शुद्ध घी का दीपक लगाएंगे तो आपको कहाँ लगाना है? महालक्ष्मी के सीधे हाथ तरफ। और अगर तिल्ली के तेल का लगाते हैं तो महालक्ष्मी के उल्टे हाथ तरफ। ये दिशा ध्यान रखिएगा। पूजन करना है आपको घर के ईशान कोण में अथवा पूर्व दिशा में। दीपक यदि आप लंबी बत्ती का लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा उसकी दिशा होना चाहिए पूर्व में। क्यों पूर्व में होना चाहिए? क्योंकि पूर्व से सूर्य उदय होता है और हम भी चाहते हैं कि हमारे भाग्य का उदय हो। तो जहां से आप करना चाहते हैं उस दिशा तरफ दीपक का उसका मुंह रहेगा बत्ती का, तो आपका भाग्य का उदय होगा। गलती से अगर आपने पश्चिम में कर दिया तो पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, मतलब भाग्य अस्त होने की संभावना बनी रहती है। इसके पश्चात आप दक्षिण में करते हैं तो दक्षिण में यम का वास होता है, तो यम और राक्षसों का वास होता है, इसलिए दक्षिण में भी हमें नहीं करना है। तो कहाँ करना है? आपको पूर्व दिशा तरफ आपको दीपक जलाना है। आपको दीपक प्रज्वलित करना, महालक्ष्मी सहित गणपति का पूजन करना है। इस दिन आप महालक्ष्मी और गणेश जी पर धान, धना, धान की लाई, धना, कमलगट्टा इत्यादि आप उनको अर्पण करें। उसके बाद झाड़ू को भी, हम हमारे घर में जो झाड़ू होती है उसको भी हम महालक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उसका भी आपको पूजन करना है। क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो महाकाली के लिए एक सफेद वाले ताव में जो सफेद कागज आता है, सिंदूर और घी से उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती लिखिए और उनका पूजन करिए। महालक्ष्मी की जो आपने मूर्ति लाए उनका पूजन होगा। महासरस्वती के लिए आपको एक पेन, जैसे ये पेन है, इस पेन को एक नया लेकर आइए, महासरस्वती के रूप में इनका पूजन करिए। ये करिए। साथ में रात्रि में सिंह लग्न में आपको क्या करना है, ये छोटा सा एक उपाय बता देता हूँ। जिनके घर में संतति की समस्या है, संतति नहीं हो पा रही है, तो रात्रि में आपको केले के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद को रखकर उस दिन क्लीम कृष्णाय नमः कहते हुए भगवान बाल मुकुंद पर आपको पीले चावल करके अर्पण करना है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उन्हें बरगद के वृक्ष का पत्ता लाकर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर रात्रि में रखकर उस पर आपको पीले चावल अर्पण करना। महालक्ष्मी का आपको मंत्र का ध्यान करके उसमें अर्पण करना है। श्री सूक्त का पाठ करना है। साथ में यदि मान ले घर में आपको आय की समस्या है तो आप लीजिए एक पान का पत्ता, 5 हल्दी, काली हल्दी, 5 आपको गोमती चक्र, 5 उसमें राजा कोड़ी और 5 कमलगट्टा, इन सबको आप रखिए। उस पे आप लाल चावल कुमकुम से कर लीजिएगा और उसको भगवान महालक्ष्मी का मंत्र बोलकर, बीज मंत्र बोलकर आपको उस पे अर्पण करना है। और रात्रि में आपको सिंह लग्न में ये पूजन करना है, रात्रि जागरण करना है। घर के द्वार पर आपका दीपक जलता रहे, ये ध्यान रखिए। पूजन के स्थान पे आपका दीपक रात भर जले और घर का द्वार आपका खुला रहे। जब आपका घर का द्वार खुला रहेगा तब महालक्ष्मी का आगमन होगा। ये आपको रख के अगले दिन सुबह उस सब सामग्री को आपको कहाँ रखना है? अपनी तिजोरी में। तिजोरी में आप रख दीजिए। इस प्रकार अगर आप पूजन करते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी, महालक्ष्मी का निवास रहेगा। श्री राधे।